अभी तक उससे मजलिस सुन रहे थे जो मजलिस दिल खोल के पढ़ता है मगर नमाज हाथ बांध के पढ़ता है। जी जी जी, अभी तक मेरे भाई ने शबीर वारसी ने क्या बढ़िया खिताबत की, लेकिन वो मधा दिल को पढ़ता है। अब उससे सुनो ना कि जो नमाज भी हाथ खोल के पढ़ता है, मिदहत भी हाथ खोल के करता है। क्या बात है? मजलिस सुन सकते हो, शबीर वारसी से अपनी बेटी का निकाह नहीं पढ़वा सकते, बेटी अपने बेटे का निकाह नहीं पढ़वा सकते, तो मोहम्मद ने अबू तालिब से निकाह कैसे पढ़वा लिया? क्या कहने आपके है। अब तो हमारे दरमियान में भाई मौजू ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए कितने स्कूल बनेंगे, कितनी यूनिवर्सिटी बने, कितने कॉलेज बने, या ये मौजू होगा शबीर वारसी नमाज कैसे पढ़ते हैं? अब कब्र में फरिश्ते इनसे ये भी पूछेंगे शबीर वारसी नमाज कैसे पढ़ते हैं? मेरे सवाल है, मुझ तक रहने दे। शबीर वारसी से मजलिस पढ़ा सकते हो, निकाह नहीं पढ़ा सकते? तूने कभी बुलाया मुझे निकाह पढ़ाने? और चैलेंज कर रहा हूँ, किसे शौक है मुझसे बुला कर निकाह पढ़ा ले। बहुत अच्छा निकाह पढ़ूंगा, इसलिए कि मैंने निकाह पढ़ना अबू सुफियान से नहीं, अबू तालिब से सीखा है। दूसरों की ऐब निकालते फिर अपने गुनाहों को देख ले। हर इंसान अपने गुनाहों को देख ले तो फुर्सत ही ना मिले। और तेरे जैसे कमजोरों की वजह से आज हिंदुस्तान का मेयार कहाँ है आलमी पैमाने पर देख ले जाके। कोई पोजीशन में नहीं है इंडिया खिताबत के मामले में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं है, मैं ये सब बातें दोहराने पढ़ने का आदि नहीं, मजबूर किया जाता है। मैं 2 साल पहले अरबईन में गया मजलिस पढ़ने, अजीब चीज़ देखी मैंने करबला में। जिसे देख रहा हूँ ये पूछ रहा है, हर उर्दू जुबान का आने वाला किसी भी मुल्क से आया हो, वो पूछ रहा है आसिफ रज़ा अलवी कब पढ़ेंगे मजलिस, नुसरत बुखारी कब पढ़ेंगे मजलिस, शहनशाह हुसैन नकवी आए कि नहीं, अली रज़ा रिज़वी आए कि नहीं। हर कोई पाकिस्तानी खतीब के बारे में पूछ रहा है, हिंदुस्तानी जाकिरों का कोई नाम ही नहीं पूछ रहा है। क्यों भाई, क्यों? क्या यहाँ सलाहियत नहीं है? क्या जाकिरी नहीं है? क्या इल्म नहीं है? क्या नहोखानी नहीं है? यहाँ है। तो फिर वजह क्या है? यहाँ टांग खेचा खेची है। यहाँ हम अपने जाकिरों को प्रमोट नहीं करते। अगर किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है, ज्यादा स्टारडम मिलता है, तो खतीब उसके पीछे लॉबीबाजी शुरू कर देता है। मैं 5 साल पहले जोगीपुरा गया, मैं मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। 5 साल पहले जब जोगीपुरा गया तो मुझसे एक साहब ने पूछा, आप किस ग्रुप के मौलाना के साथ हैं? अब यही होगी आजादारी में, ग्रुपबाजी होगी। वो उसके कबीले का मौलवी, वो उसके कबीले का मौलवी। क्या मेयार रखा तुमने? क्या कहने। आज पाकिस्तानियों ने अपने खिताबत का लोहा मनवा लिया, अपने नौखानी का लोहा मनवा लिया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सलाहियत नहीं है, हम प्रमोट नहीं करते। वहां का एक बच्चा अगर कसीदा पढ़ता है तो 6 महीने में पूरी कौम मिलकर उसे पूरे दुनिया में मशहूर कर देती है। और यहाँ का देखो, सब कुछ सलाहियत रहकर भी कुछ है हैसियत नहीं है हमारी। आलमी पैमाने पर कोई हैसियत नहीं है। वजह क्या है? एक वाकया सुनाता हूं तुम्हें। हिंदुस्तान से एक ताजिर ने, कबूतरों के ताजिर ने एक ट्रक में कबूतर भेजा चाइना। अब जब चाइना कबूतर पहुंचा, सारे कबूतर ट्रक में पहुंचे बगैर उड़े हुए, तो चाइनीज ताजिर हैरत में पड़ गया, इसलिए कि कबूतरों के ना पर कटे थे ना पैर बंधे थे। उसने हिंदुस्तानी ताजिर को फोन लगाया, कहा भाई क्या बात है?
तुम्हारे कबूतर सबके सब एक मुल्क से दूसरे मुल्क बगैर उड़े कैसे आ गए? न पर कटे हैं, न हाथ बंधे हैं, वजह क्या है? तो हिंदुस्तानी ताजिर ने कहा वजह यह है चीनी भाई कि ये हिंदुस्तानी कबूतर हैं, एक उड़ना चाहता है तो दूसरा काम खींच लेता है। तुम अपने अंदर भी सलाहियत पैदा करो, स्टडी करो, कौम को दो नए नजरिया, फिर देखो अल्लाह तुम्हें इज्जत कैसे नहीं देता है। दूसरों के हसद में मरे जाओगे तो खुदा कहाँ से इज्जत देगा? है? मसला यह है कि अपनी तरक्की की खुशी नहीं है, दूसरों की तरक्की का गम है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी मेरी एक हिंदू बहन का वीडियो बहुत वायरल हुआ, उसने मेरा अच्छा वाकया, अच्छा सुन, मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ, बोर करूँ तो बोल देना मुझे, मैं ये सब बातें करने का आदि नहीं है, मजबूर किया गया है तब बोल रहा हूँ। एक हिंदू बहन कहती है कि एक भगवान का बहुत बड़ा भगत था, दिन रात वो भगवान से मांगता रहता था, भगवान बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, मोटर दे दे, कार दे दे। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर कहा मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा दूंगा, मगर एक कंडीशन के साथ, एक शर्त के साथ। उसने कहा भगवान शर्त क्या है? कहा तुझे एक दूंगा तो पड़ोसी को दो दूंगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। उसने कहा डन, भगवान डन है, ठीक है, एक फ्लैट दे दे। भगवान ने उसको एक फ्लैट दिया, पड़ोसी को दो दिया। कहा भगवान एक गाड़ी दे, उसको एक गाड़ी दिया, पड़ोसी को दो गाड़ी दिया। भगवान एक बाइक दे, उसको एक बाइक दिया, पड़ोसी को दो दिया। अब उसको अपने मिलने की खुशी नहीं है, पड़ोसी के डबल मिलने का गम हो गया। कहने लगा भगवान ये तो कोई बात नहीं हुई, मुझे एक देते हो, उसे दो देते हो। भगवान ने कहा इसी शर्त पे तो दे रहा था, तुझे एक दूंगा, उसे दो दूंगा। अब इंसान भी चालाक लोमड़ी है ना, कहने लगा ठीक है, मुझे एक दोगे, उसे दो दोगे? कहा जो मुझे एक दोगे उसे दो दोगे? कहा। उसने कहा भगवान मेरा एक पैर तोड़ दो। हाय हाय हाय। भगवान ने उसका एक पैर तोड़ा, पड़ोसी का दो पैर टूटा। कहा भगवान मेरा एक हाथ तोड़ दो, उसका एक हाथ टूटा, पड़ोसी का दो हाथ टूटा। अब उसे अपने एक हाथ टूटने का गम नहीं है, पड़ोसी के दो हाथ टूटने की खुशी है।